आज 4 मार्च है और 2026 है। आज के दिन आपको एक चीज़ देखने के लिए मिला होगा कि दुनिया भर में वार छिड़ चुका है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ जैसे ही खोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे अलग अलग कंट्री में कभी यहाँ वार हो गया, कभी वहाँ वार हो गया, कभी ये देश उस देश पे कब्ज़ा कर रहे हैं, कभी ये देश उस देश को मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समाज और दुनिया जो है ख़त्म होने के लिए अपने एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के समय में मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के साथ में हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुल्म कर रहे हैं उसके साथ में। हो सकता है कि पहले, मैं तो अभी इस दौर में जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले वाले जो दौर, जो किताबों में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि जो भी बड़े लोग और अच्छे लोग हारे होंगे उस समय, वो उसके पीछे का रीज़न भी यही होगा। अभी आप देख पाएंगे कि इज़राइल और अमेरिका और ईरान, ये तीनों मिल कर के वार छिड़ चुके हैं। अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहे हैं, इज़राइल ईरान पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन कमज़ोर जो देश है, ऐसा नहीं है कि जो इज़राइल है वो कमज़ोर नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका है वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, ईरान एक कमज़ोर देश होते हुए भी वो जुल्म के साथ में जुल्म के आवाज़ को उठा रहे हैं। किसी के साथ में अगर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इज़राइल के साथ में हैं। ईरान के साथ में क्यों नहीं है? क्यों? कमज़ोर देश है, या फिर उस देश के अंदर मुसलमान हैं, या ऐसे लोग हैं जिसे वो देखना पसंद नहीं करते हैं, उसको समझना पसंद नहीं करते। मैं अभी आपको कुछ दिन पहले का मैं बात बताऊं तो अपने यहाँ पे इंडिया में ही कुछ लोग ऐसे थे जो कि इज़राइल के साथ में थे और कुछ लोग फ़िलिस्तीन के साथ में थे। अभी से कुछ दिन पहले फ़िलिस्तीन कमज़ोर ज़रूर है, वो जो उसके पास लड़ने के लिए उतना सामान नहीं है, लेकिन इज़राइल एक मज़बूत देश है, उसके सामने वो धीरे धीरे कब्ज़ा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साथ किसका देना चाहिए? अगर मैं आपको बताऊं तो कमज़ोर जो देश है उसका साथ देना चाहिए। भाई फ़िलिस्तीन कमज़ोर है, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब लोग जो जिसको साथ देना चाहिए, जो मज़बूत है, वो कहाँ पे साथ दे रहे? वो इज़राइल को साथ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये देश मुस्लिम देश है, ये ख़त्म हो जाए तो सही है। अभी भी वही चीज़ हो रहा है। जो ईरान है वो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे साथ किसका दिया जा रहा है? अमेरिका का, जो कि जुल्म कर रहे हैं। अमेरिका जुल्म कर रहे हैं, और जो आपका ईरान है वो बेकसूर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है और वो कमज़ोर है। वो अपने बचाव के लिए ये सब चीज़ें अपना रहे हैं, वो ये सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी साथ हम सबको, जो भी इंसानियत को मानने वाले हैं, सबको ईरान का साथ देना चाहिए। और जो अमेरिका है, इससे जो भी बड़े पॉलिटिकल नेता है उससे अगर बात होती है, वो या इस वार को रुकवा सकते हैं, तो उसको इन सब चीज़ों पे बैठना चाहिए, मुद्दे पे बात करनी चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, वो साथ ना दे करके उस चीज़ पे अपना जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मैं अमेरिका के साथ में हूँ, मैं ईरान के साथ में नहीं हूँ, ईरान ख़त्म हो जाना चाहिए, ईरान ये है, ईरान वो है। तो ऐसे ऐसे झूठी चीज़ों पे लोग अभी के समय में साथ दे रहे। और ये जो निशानी है ना, वो ये दुनिया का अंत होने का निशानी है। क्योंकि हम लोग में जो कुरान में और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिन पहले ये चीज़ बता करके गए हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग गलत के साथ देंगे, और जब सब लोग गलत के साथ देने लगे तो समझ जाना कि क़यामत जो है वो अब नज़दीक आ गया। तो मैं आप सबसे मुद्दवाना गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ईरान के लिए दुआ करें, और ईरान के साथ जो नहीं है उसको समझाएं, उसको बताएं कि सच्चाई क्या है। क्योंकि बहुत से लोग को नॉलेज के कमी की वजह से वो आज जो है इज़राइल के और आपका अमेरिका का साथ दे रहे हैं, सिर्फ नॉलेज के कमी होने की वजह से। और कुछ लोग देख रहे हैं कि नहीं, वो ईरान जो है मुसलमान कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, उसको इसलिए गंदे या गलत बोल रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। और हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं,
प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करें और बताने की कोशिश करें। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर आप लोग अपडेटेड रहिए। मिलते हैं।